बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और बेसिकली आज मैं उन लोगों से मुखातिब हूं जो ये चीज़ समझ चुके हैं कि हमें ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए स्किल्स का सहारा ही लेना पड़ता है और जो इन्वेस्टमेंट के हक़ में नहीं है और इन्वेस्टमेंट करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारी फेक एप्लीकेशंस और धोखेबाज मार्केट में मौजूद हैं जो आपको ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए कहते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। तो आपने ये चीज़ पल्ले बांध लेनी है, लालच में नहीं आना, कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। और अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करने में संजीदा हैं, पढ़े लिखे हैं और वक्त निकाल सकते हैं, तो फिर स्किल्स को सीखना है। अब अक्सर क्वेश्चन फिर नेक्स्ट ये आता है, वो कौन सी स्किल है जिसको सीखा जाए कि आगे स्कोप भी हो और सीखना भी कुछ निस्बतन आसान हो। तो उसके लिए मैं आपके साथ दो स्किल्स को डिस्कस कर रहा हूँ। पहली स्किल है डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि जब तक आपका कहीं बिज़नेस है, किसी अदारे में, किसी खत्ते में, किसी मुल्क में, किसी सूबे में, तो तब तक डिजिटल मार्केटिंग ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि मार्केटिंग के बगैर बिज़नेस को चलाना मुश्किल है। और जब से सोशल मीडिया आ चुका है, आपका तमाम मार्केटिंग का जो सिस्टम है वो आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया पर ट्रांसफ़र हो गया। आपने देखा होगा, जब आप फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, तक यूट्यूब चलाते हैं, तो बहुत सारे एड्स आपको देखने को मिलते हैं। ये एड्स कैसे चलाने हैं, कैसे बनाने हैं और कहाँ दिखाने हैं, ये प्रोसेस जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है। तो दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली बहुत एक वसी फील्ड है, लेकिन आपने सारा उसको नहीं सीखना। उसके कुछ पोर्शंस हैं, आप उसमें से सोशल मीडिया मार्केटिंग का इंतखाब कर लें और साथ आपको मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप गूगल एड्स को सीख लें। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आप सीखें कैनवा एक आसान सा ग्राफिक्स का प्रोग्राम है जो 15 दिन में सीखा जा सकता है, बल्कि इससे भी कम टाइम में 1 हफ्ते में सीखा जा सकता है। उसमें आपको ऐड पोस्ट वगैरह बनाना समझ आ जाएगा, तो उससे पोस्ट बनाना सीखें। उसके बाद आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखनी है कि ऐड लगाना कैसे है, ऑडियंस को टारगेट कैसे करना है और बजट कैसे एलोकेट करना है वगैरह वगैरह। ये सारा पूरा कोर्स है जो हमारे चैनल पे भी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद गूगल एड्स को सीखना है, अकाउंट बनाना है, अकाउंट में पेमेंट मेथड ऐड करना है और सीखना है आपने कि किस तरह गूगल पर ऐड चलता है, यूट्यूब पर ऐड चलता है। तो दैट्स सफिशेंट। अगर आप खुद बिज़नेस करते हैं तो आपको भी फ़ायदा होगा, दूसरों को ये सर्विस देकर भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी जो अहम स्किल है जिसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, वो है वेबसाइट डेवलपमेंट। और जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे सर्विसेज बढ़ रही हैं, बिज़नेस बढ़ रहे हैं, ब्रांड बढ़ रहे हैं, ई कॉमर्स का दौर आ रहा है, तो ई कॉमर्स के साथ साथ आपको यहाँ पर वेबसाइट डेवलपमेंट का भी ज़माना नज़र आएगा। कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसा बिज़नेस, कोई ऐसा सर्विस प्रोवाइडर आपको नहीं मिलेगा जिसकी वेबसाइट नहीं है, और अगर किसी की नहीं है तो वो कोशिश कर रहा है कि जल्द अज जल्द बनवाए। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का फील्ड है, ये स्कोप है इसका भी बहुत ज़्यादा। आपने इसको सीखना है और इसको दो तरह से आप कर सकते हैं। एक तो इसमें से वर्डप्रेस आप सीख सकते हैं। वर्डप्रेस एक ऐसा शॉर्ट मेथड है कि जिसके ज़रिए आप प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। इससे मुख्तसर काम तो आप कर सकते हैं, लिमिटेड काम कर सकते हैं, एक वेबसाइट खड़ी कर सकते हैं और चंद घंटों में खड़ी कर सकते हैं। और इसको सीखने के लिए आपको महीना 1.5 महीना सफिशेंट है, उसके बाद आप वेबसाइट बना सकेंगे। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली इसमें आना चाहें तो फिर आपको फ्रंट एंड और बैक एंड सीखना पड़ेगा, यानी उसके लिए कोडिंग सीखनी पड़ेगी। और उसके लिए फ्रंट एंड के लिए आपको सीखना पड़ेगा HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS यानी कैस्केड स्टाइलिंग शीट, और उसके साथ आपको सीखना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट। तो ये फ्रंट एंड है। ये फ्रंट एंड से मुराद वो चीज़ जो यूज़र को स्क्रीन पर नज़र आती है, लेकिन बैक साइड पर प्रोसेसिंग भी होती है, डाटा स्टोर होता है और बहुत सारा काम हो रहा होता है, उसको कहते हैं बैक एंड। बैक एंड सीखना भी ज़रूरी होता है अगर आप अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, अच्छी फील्ड में आना चाहते हैं और एज अ कैरियर इसको इख्तियार करना चाहते हैं। बैक एंड में आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। आप Node.js सीख सकते हैं, आप PHP सीख सकते हैं, आप पाइथन सीख सकते हैं, और उसके साथ आपने एक डेटाबेस को सीखना होता है, जिसे आप MySQL को इस्तेमाल कर लें, MongoDB को इस्तेमाल कर लें, या कोई भी इस डेटाबेस जो आपको सूट करती है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं डाटा स्टोर करने के लिए। तो आज ये छोटी सी वीडियो का मकसद ये है कि ये दो ऐसी फील्ड्स हैं, अगर इसमें से आप किसी को भी पिक कर लें, किसी को भी चूज़ कर लें, तो आने वाला वक्त फिर आप ही का है। लेकिन ये सिर्फ याद रखना है कि काम में शॉर्टकट का इख्तियार नहीं करना, आपने शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करना, पूरा सीखना है, समझ के काम करना है, चीज़ों को समझ समझ के लेके आगे चलना है। और जब आप सीख जाएं तो 2 से 3 माह की आपको प्रैक्टिस चाहिए, लोगों का फ्री काम करना है ताकि आपका पोर्टफोलियो बन सके। उसके बाद आप डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए भी अपने क्लाइंट्स ले सकते हैं। बेशुमार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां पर आपको ऑर्डर्स मिल सकते हैं। ऑर्डर पूरा करें सक्सेसफुली और वहां से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं।
لیکن سب چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ ان لوگوں کی ضرورت ہے جو محنت کرنا جانتے ہیں، سکسیسفلی آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور محنت کر کے کمانا چاہتے ہیں۔ اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو مرضی آ جائے اور اس میں انکم ہو جائے گی، کمپیوٹر کے سامنے یا لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ جائے تو انکم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ بالکل محنت کرنی پڑے گی، سیکھنا پڑے گا، لیکن ٹائم لگا کر جب آپ محنت سے کام کریں گے تو پھر ارننگ بھی ہوگی۔ تو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی دوبارہ ملاقات ہوگی کچھ نئی چیزوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔